Hello everyone, I Ganesh sir in this video solve question number first and second of exercise 12.1 chapter 12 areas related to circles class 10th mathematics. Question first is the radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. दो सर्कल्स दिए हैं जिनका रेडियस फर्स्ट सर्कल का 19 सेंटीमीटर है और जो सेकंड सर्कल है उसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स. हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है. उस सर्कल का रेडियस फाइंड करो जिसका सर्कमफ्रेंसेस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंसेस के सम के इक्वल हो. मीन दोनों सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस आएगा उसका सम करके जो सर्कमफ्रेंस आ रहा है वो तीसरे सर्कल का है, तो हमें उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है कि क्या रेडियस होगा. तो हमारे पास कितने सर्कल हो जाएंगे? 3. पहले का रेडियस दिया हमें कितना? 19 सेंटीमीटर. उसका हम क्या निकाल लेंगे? सर्कमफ्रेंस. सेकंड का रेडियस कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर. उसका भी हम क्या निकाल लेंगे? सर्कमफ्रेंस. अब दोनों सर्कमफ्रेंस का सम करेंगे तो वो सर्कमफ्रेंस किसका होगा? थर्ड सर्कल का. अब हमें सर्कमफ्रेंस दिया होगा थर्ड सर्कल का जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम वहाँ से क्या कर सकते हैं? रेडियस इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट. हमारे पास जो गिवन में दो सर्कल हैं जिनके रेडियस दिए गए हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं फर्स्ट सर्कल. यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट सर्कल. इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस को R1 से डिनोट कर लेते हैं हम, और हमें दिया 19 सेंटीमीटर. देयरफॉर सर्कमफ्रेंस जो होगा इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई R1, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई R. तो अब रेडियस हम क्या ले रहे हैं? R1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगाएंगे R1 की. तो हमारे पास आ जाएगा. इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई की वैल्यू. अब 2 पाई को, क्योंकि जहाँ पे 3 सर्कल आएंगे दोनों का पाई पाई भी होगा और तीसरे का जो पाई होगा वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें पाई की वैल्यू जहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. अगर लगा देंगे तो तब भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन. कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, लेकिन अगर आप वैल्यू नहीं लगाते हैं जहाँ पे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व जो है वो ईजिली हो जाएगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं? 2 पाई को ऐसे ही रहने देते हैं. इंटू R कितना आ गया हमारे पास? 19 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या लिख लेंगे? 38 पाई सेंटीमीटर. जी हमारे पास आ गया फर्स्ट सर्कल का सर्कमफ्रेंस. अब इसी प्रकार आते हैं सेकंड सर्कल के लिए. हम जब सेकंड सर्कल की बात हो रही है तो इसका रेडियस कितना है? इसको R2 से डिनोट कर लेते हैं, और इसका R2 कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल. तो इसी प्रकार इसका भी सर्कमफ्रेंस निकालते हैं. सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू, फार्मूला तो 2 पाई R है, और R क्या होगा जहाँ पे? रेडियस R2 हो जाएगा. तो 2 पाई मल्टीप्लाई रेडियस जो R2 हमने ले लिया, दोबारा से 2 पाई ऐसे लिख लेंगे इंटू R2 की वैल्यू, रेडियस जो सेकंड हमने लिया है सेकंड सर्कल का 0.9 सेंटीमीटर. तो 9 और 2 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 8 पाई सेंटीमीटर हमारे पास. ये इसका एक आ गया हमारे पास फर्स्ट सर्कल का सर्कमफ्रेंस 38 पाई सेंटीमीटर, और जो सेकंड आ गया इसका आ गया 18 पाई सेंटीमीटर. अब जो थर्ड सर्कल है उसका रेडियस फाइंड करना है हमें, तो हम क्या करते हैं? उसका रेडियस R डिनोट कर लेते हैं थर्ड सर्कल के लिए. थर्ड सर्कल लेट रेडियस इज इक्वल टू R कर लेते हैं. देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू,
जो थर्ड सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 2πr। अब इसमें r नहीं मालूम है हमें, इसलिए r को अभी कोई वैल्यू नहीं हम पुट करेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में क्या गिवन दिया हमें कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल is equal to circumference of first circle plus circumference of second circle, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस सम करना है और वो थर्ड का सर्कल जो होगा उसका सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। तो अब सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल क्या हमारे पास 2πr इज इक्वल टू फर्स्ट सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो है 38 पाई सेंटीमीटर, प्लस जो सेकंड का है वो हमारे पास कितना है 18 पाई सेंटीमीटर। इसको दोनों को करेंगे अब ऐड, 2πr इज इक्वल टू 38 पाई और 18 पाई को करेंगे सम, तो आएगा हमारे पास 56 पाई। हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, r इज इक्वल टू 56 पाई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 पाई, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 56 डिवाइडेड बाई 2 जिसमें कितना आ जाएगा 28। तो 28 रेडियस किस में आ रहा है, जो सेंटीमीटर में, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रेडियस जो दिए हैं सेंटीमीटर में दिए हैं, तो इसका जो थर्ड सर्कल का रेडियस होगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा 28 सेंटीमीटर। हैंस the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumferences of the two circles is 28 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसमें दो सर्कल दिए हैं जिनका रेडियस 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। पहले सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर और दूसरे का 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। हमें एक और सर्कल है जो तीसरा सर्कल है उसका रेडियस फाइंड करना है, और उस सर्कल का जो एरिया है वो पहले दो सर्कल्स के एरिया के सम के इक्वल है। मीन जो फर्स्ट सर्कल का एरिया है और जो सेकंड सर्कल का एरिया है उन दोनों का एरिया सम करके जो एरिया आ रहा है वो थर्ड सर्कल का एरिया है। तो हमें थर्ड सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो करते हैं इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट। हम पहले फर्स्ट सर्कल को ले लेते हैं। इसका रेडियस जो है R1 वो हमें दिया है 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा फार्मूला, लेकिन जहाँ पे R1 लगाकर स्क्वायर करना क्योंकि इसमें ही डिफरेंस होगा। पाई आर स्क्वायर तो फार्मूला हो गया एरिया ऑफ सर्कल का, लेकिन रेडियस क्या है इस वक्त, फर्स्ट सर्कल का रेडियस हमने R1 लिया, तो इसलिए यहाँ पे हमें पाई R1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब पाई की वैल्यू हम इसमें भी नहीं लगाते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पाई की वैल्यू रहने दी 22/7 या 3.14 नहीं किया यूज़, क्योंकि जहाँ पे जब हम कंडीशंस बनाएंगे तो इसमें इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, और जब इक्वलिटी का साइन आएगा तो दोनों तरफ से पाई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पाई को रहने दें ऐसे ही। और R1 क्या हमारे पास 8, इसका स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है एरिया का यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। तो पाई इंटू 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 64,
इसको हम लिख सकते हैं 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट सर्कल का एरिया। अब हम करते हैं सेकंड सर्कल का एरिया। तो सेकंड सर्कल के लिए जो रेडियस है उसको R2 डिनोट कर लेते हैं और रेडियस उसका दिया है 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लगाना है, लेकिन यहाँ पे 2 चूज़ करना पड़ेगा, रेडियस R2 और जहाँ पे वैल्यू पाई की भी सेम एज इट इज़ रहने दो, इंटू आर क्या हमारे पास 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यूनिट इसका यूज़ होगा। तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहले का आ गया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का आ गया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो थर्ड सर्कल है उसका एरिया फाइंड करना हमें। तो थर्ड सर्कल के लिए हम जहाँ पे लेट कर लेते हैं रेडियस इज इक्वल टू, इसका आर ले लेते हैं क्योंकि पहले का हमने R1 लिया, दूसरे का R2 लिया, इसको हम क्या ले लेते हैं और कंसिडर कर लेते हैं इसका। देयरफॉर एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा। अब कंडीशन के मुताबिक क्या है, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है इसके मुताबिक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास है कि एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। जो फर्स्ट सर्कल का एरिया, सेकंड का सर्कल का एरिया, दोनों को मिलाकर थर्ड सर्कल का एरिया है। तो थर्ड सर्कल का एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट सर्कल का एरिया है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और जो सेकंड सर्कल है उसका एरिया आ गया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को करते हैं ऐड, पाई आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 64 पाई और 36 पाई, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 100। 36 और 64 को ऐड करेंगे तो 100 और पाई जो है दोनों के साथ रहेगा क्योंकि 64 पाई आपको 64 पाई और 36 पाई को ऐड करना है तो आ जाएगा 100 पाई। तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जहाँ पे। अब आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 100 पाई डिवाइडेड बाई पाई। यहाँ से ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इधर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 जो है वो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे अगर होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। या तो ऐसा कर सकते हैं या स्क्वायर रूट ले सकते थे, तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। हैंस रेडियस ऑफ द जो थर्ड सर्कल, हैंस द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सलूशन है वो कंप्लीट हुआ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस के लिए इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।